व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री मुरलीधर जी महाराज और मेरे पास में परम श्रद्धेय पूज्य हम सब के आदर्श प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत पूज्य मुनि जी महाराज। गंगा का पावन तट है, कल कल करके गंगा निनाद करते हुए बह रही है और यहाँ पर सत्संग भगवान श्री राम की कथा अजस्र प्रवाहित होने वाली है। और इधर पूज्य महाराज श्री का, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन भी वो भी प्रवाहित होने वाला है। माँ गंगा, भगवान श्री राम की कथा और संतों का संग, इस पवित्र त्रिवेणी में आप सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति बहुत गौरवशाली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस पावन संस्कृति, उस पावनी परंपरा के हम सब अनुयायी हैं, अनुगामी हैं। उन ऋषियों के हम सब वंशज हैं, उन ऋषियों के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, सर्वाधिक प्राचीन धरोहर, उस प्राचीन धरोहर को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए जो कार्य श्रद्धेय मुनि जी ने किया, व्यक्ति के तप और पुरुषार्थ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। ऐसा है, मैं भी अनुभव करता हूँ और आप सब भी थोड़ा सा महाराज श्री के कार्यों को एक सिंहावलोकन करेंगे तो आपको भी महसूस होने लगेगा। इसी तरह से पूज्य मुरलीधर जी महाराज, जो मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय भी हैं, मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय हैं, कि भगवान श्री राम की कथा को, कि कहते हैं कि देवता की पूजा मनुष्य बन करके नहीं की जाती है, देवों की पूजा करने के लिए देव बनना पड़ता है। तो यह जब भगवान श्री राम की कथा करते हैं तो ये तद्रूप होकर के करते हैं। जब ये जिस तल्लीनता से गाते हैं, जिस तल्लीनता के साथ में उसमें खो जाते हैं, रम जाते हैं, सच मानी है कथा के टाइम तो यह तद्रूप हो जाते हैं, पर जीवन भी उसी तरह का बहुत ही पवित्र और सात्विकता के साथ आप जीते हैं। ऐसे कथावाचक के श्रीमुख से आपको कथा का श्रवण का जो सौभाग्य है, वह भी आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, जिस माँ गंगा के पावन तट पर आप यहाँ पर हैं। जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, मुझे तो पता है चोट लगी हाथ में, परंतु जैसे कहते हैं ना कि जो किसी ने कहा, छोटी सी बात है कि बोले भाई ये भगवान का नाम जप क्यों करें, भगवान की स्तुति गुणगान क्यों करें, भक्ति क्यों करें। बोले भक्ति इसलिए करता रहे क्योंकि मरते समय ना भगवान का नाम मुंह से निकले, इसीलिए भक्ति करते रहो। तो ज़्यादा बुद्धिमान था, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अतिरिक्त बुद्धि रखते हैं। तो उनने कहा कि मुझे जिंदगी भर क्यों नाम लेना, मैं तो मरते समय जो है जब एक बार नाम ले लूँगा, जब मरने से पहले नाम लेने से मैं मुक्ति हो जाती है, तो जिंदगी भर क्यों समय खराब करना। तो जो मरने को हुआ तो कहते हैं कि मरा मरा करते ही मर गया वो, क्योंकि भक्ति जिंदगी में नहीं की तो मरते समय वो भगवान का नाम का उच्चारण नहीं होता। तो हमारे मुरलीधर जी महाराज जी तो ऐसे हैं कि चाहे चोट लगे, चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, हॉस्पिटल में भी जो ना छोड़ करके कथा के लिए ही पहुंच गए और कथा भगवान राम के चरित्र का ही गुणगान में लगे रहे। तो ऐसे, क्योंकि नहीं तो आदमी ये सोच लेता ना, मेरे तो चोट लगी है, अभी तो ठीक है, दुख रहा है, थोड़े दिन विश्राम कर लूँ, थोड़े दिन शांति से रह लूँ, फिर करता रहूँगा। तो क्योंकि इनके तन मन हृदय रोम रोम उस भगवान नाम महिमा के साथ ओतप्रोत है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपके प्रति मेरी भावनाएं हैं। बहन मीना जी तो बैठी हैं, जो
पीछे से पूरी शक्ति और ऊर्जा का वह कार्य करती हैं, वो आप सबको भी पता है। तो यहाँ पर इस पावन तीर्थ पर जो परम श्रद्धेय मुनि जी की जो तप ऊर्जा से ऊर्जान्वित है और कथा से और ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के आप यहाँ से जाएंगे, तो उस ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए आपके आसपास में जो आपका जो वातावरण है, आज जैसे श्रद्धेय मुनि जी महाराज ने कहा आज विश्व परिवार दिवस है, तो विश्व परिवार दिवस है। आज भगवान श्री राम का कथा का प्रारंभ का यह प्रथम दिवस है। तो आप यहाँ से जाएं, पूरे विश्व को आप परिवार न भी बना सके, हमारी संस्कृति तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो महान चरित्र वाले लोग होते हैं, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो बड़े विशाल हृदय होते हैं, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके लिए पूरा जो विश्व है वह परिवार होता है। तो कम से कम पूरा विश्व अपना परिवार ना बने, पर अपना परिवार अपना बने, उसमें किसी तरह का कोई विघ्न और विभेद ना बने रहे, इसका संकल्प तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा जो संकट है, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, प्रकृति की, पर्यावरण की सब विकट समस्याएं हैं। बहुत तरह की यहाँ पर इस दुनिया में समस्या है, पर हमको एक और समस्या नजर आती है। पूज्य महाराज श्री तो पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों का आपने भ्रमण किया है, बहुत निकटता से आपने देखा है। आज दुनिया की समस्या में एक बड़ी समस्या है, परिवार नाम की संस्था जो है आज वो टुकड़ों टुकड़ों में खंड खंड होकर के बिखर रहा है। उस बिखरते हुए परिवार को बचाना भी आप सबका दायित्व है। आपके परिवार को देख करके आपका पड़ोसी, आपका गांव का, आपका मोहल्ले का, आपके शहर का आदमी कहे परिवार हो, तो उसके परिवार जैसा। अभी गुलेरिया परिवार जी के विषय में संत हमारे जो है बहुत अच्छे थे, हमारा उनके विषय में बात अभी हो रही थी। वो एक आदर्श थे, परिवार को कैसे जोड़ करके रखा जाता है। तो आप सब गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हम लोग सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यास मार्ग में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत सारी नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है बात छुछक की, ब्याह शादी की और दुनियादारी की, हम मुक्त हैं। पर आपको तो वो सारी चीज़ निभानी पड़ती है। तो इसलिए आप अपने चरित्र से, अपने जीवन से विश्व में एक आदर्श बन करके दिखा सकते हैं। उस आदर्श के प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम थे। जब उन भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान हो, तो यह भी भगवान से प्रार्थना करते रहना कि उस चरित्र का कुछ अंश हम में भी अवतरित हो जाए, क्योंकि देव की आराधना देव बन करके करना है। देवम यजित देवम भूत्वा देव यजित, खुद देवता बन करके देव की पूजा करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ से उस ऊर्जा को, शक्ति को लेकर के जाना है। पूज्य महाराज श्री कहे थे आज केवट का भी जन्मदिन है। मुझे तो पता नहीं था महाराज श्री, आज आपने अच्छा स्मरण दिला दिया। केवट की भक्ति में और हम सब की भक्ति में क्या फ़र्क है, पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर आपको बताया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवट की और हमारी भक्ति में शायद जो फ़र्क है ना, वो यह है क्योंकि हम भगवान से मांगते हैं, केवट ने भगवान को मांगा था। इसलिए भगवान से भगवान को मांगने वाले हम बने कि प्रभु तुम मिल जाओ। क्योंकि भगवान हम कहते हैं कि ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम स्तुति गान तो करते हैं ना, प्रार्थना में करते हैं, पर हमको कहाँ लगता है कि भगवान मेरा माता पिता बंधु सखा वही परमात्मा है। यदि ऐसा होने लगे तो फिर उससे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब बाप का होता है ना, वो बेटे का तो अपने आप ही अपना हो जाता है। तो हमारे अंदर वह विश्वास हो, वह भाव हो, वह समर्पण हो, वह श्रद्धा हो कि जो प्रभु का साम्राज्य है मेरा साम्राज्य है। उसके लिए बस पात्रता की आवश्यकता है, भगवान से मांगना नहीं है। भगवान की चीज़ को पाने के लिए पात्रता प्राप्त करना है। वो पात्रता यहाँ से आपको प्राप्त हो, इस भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, भगवान से यही आप सबके लिए मंगल विधान के लिए कामना करते हुए, क्योंकि क्षमा पूर्वक महाराज श्री की कथा मैं संस्कार में भी सुनता जाऊंगा। मुझे बहुत मीटिंग थी, पूज्य महाराज श्री का भी प्यार पूर्ण था। मैंने दिन में तो कह दिया था कि मैं शायद देखूंगा, फिर शाम को आपने कहा वो देखने का काम बंद होगा, बिना देखे आ गया मैं इधर। तो आप सबका प्रेम है, आप सबकी भावनाएं हैं,
तो आप सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, और पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ और महाराज श्री को भी प्रणाम करते हुए पुनः मैं आप सबको वंदन करते हुए एक क्षमा पूर्वक मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।